उत्तराखंड में आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। तमाम पर्यटक इस समय देवभूमि उत्तराखंड की ओर आने लगे हैं। लेकिन पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड शासन ने खाद्य सुरक्षा को लेकर एक मुहिम चलाई है। जनपद टिहरी में इस समय हम बात कर रहे हैं यहाँ के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महिमानंद जोशी से। जानते हैं कि इस समय जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जोशी जी, क्या गतिविधियां हैं इस समय विभाग की? ये हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय द्वारा स्पेशल टीम बनाई गई है। पर्यटक सीजन को देखते हुए और चार धाम यात्रा को देखते हुए स्पेशल चेकिंग ड्राइव चला रखा हर जिले में। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों द्वारा 27 तारीख से स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें कि बाहर से आने वाले जो खाद्य पदार्थ है जिनमें मिलावट की आशंका रहती है, जैसे पनीर है, दूध है, अन्य कई ऐसी खाद्य सामग्री होती है जो जल्दी ख़राब होने वाली होती है, उन पर हमारा विशेष फोकस है। उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी सभी का इंस्पेक्शन कर रहे हैं और जिसमें कि टीम के द्वारा कई जगह जो ख़राब खाद्य सामग्री पाई जा रही है, प्रथम दृष्टया जो ख़राब लग रही है, उनको हम मौके में डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। और कई ऐसे आइटम है जो लेबलिंग सही नहीं है, जिसमें लेबल नहीं लिखा गया कि कब तैयार हुआ था, किस कंपनी का ये है, तो उसको भी हम सीज करके उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। और ये इस अभियान के दौरान हमारे द्वारा दूध, दुग्ध पदार्थ, मसाले, तेल, इसमें ज़्यादा मिलावट की आशंका रहती है। इसके हम हमारे द्वारा 21 सैंपल आज तक लिए गए हैं, जिनको जांच के लिए लैब भेजा गया है। जांच रिपोर्ट में जैसे भी रिपोर्ट में आएगा, अगर वो अधोमानक या सब स्टैंडर्ड पाए जाते तो उस कंपनी और उस व्यापारी के खिलाफ हम माननीय न्यायालय न्याय निर्णय अधिकारी में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार कार्रवाई करेंगे। चूंकि पर्यटक आ रहे हैं और पर्यटकों को खासकर पहाड़ की जो हम देखते हैं कि दुकानदारी है जिसको हम ये कहेंगे, उसमें कई बार हमको लगता है कि डुप्लीकेसी का है, एक्सपायरी का है, इसका ध्यान नहीं रखा जाता। क्या इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग कहीं कुछ अवेयरनेस कैंपेन, जागरूकता अभियान या उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहा है? इस परिप्रेक्ष्य में मेरा ये कहना है कि हमारे द्वारा जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर है और मैं स्वयं भी, इसमें हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में भी जागरूक करते हैं। आपके माध्यम से भी हम ये बताना चाहेंगे, जो भी ग्राहक इस टाइप का खाद्य सामग्री लेता है, पहले बैच नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी ये जरूर नोट करें जो पैकेजिंग वाला आइटम है। और इसके लिए हम व्यापारियों के साथ, व्यापार संघों के साथ हम कई बार गोष्ठियाँ भी करते रहते हैं और करते भी रहेंगे। और ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है हमारे यहाँ, फास्टैग ट्रेनिंग होती है, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के नाम से एफएसआई द्वारा बनाया गया है। उसके भी हमारे द्वारा जनपद में 8 ट्रेनिंग हमारे द्वारा इस पे कराई गई है, जिसमें कि 270 के आसपास हम लोगों ने व्यापारियों को ट्रेनिंग दी है। तो ये हमारा प्रोग्राम लगातार चलता रहता है और व्यापार संघों को विशेषकर हम इस पे जोड़ते हैं और व्यापार संघों से इसके बारे में हम गोष्ठियों के साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दिलाते। बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं एक पहल हो रही है विभाग की तरफ से। लेकिन अगर उपभोक्ता के हिसाब से हम बात करते हैं तो उपभोक्ता क्या आपको आज जागरूक लगता है या सिर्फ उस शिकायत करने में माहिर है? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। आजकल विशेषकर मैं अब जब मैं मार्केट में जाता हूँ, मैं लोगों से बात भी करता हूँ, इसमें लगभग जो बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ। तो ये इस पे जागरूकता का, चाहे वो अखबार के माध्यम से हो, चाहे स्कूलों में हमारा प्रोग्राम चलते रहते हैं, स्कूल के माध्यम से हम उनको बताते रहते हैं। तो ये जागरूकता इस पे है कि वो अपने आप बताते हैं कि हम लोग बिना लेबलिंग या बिना डेट देख के सामान नहीं लेते। तो ग्राहक ऐसा नहीं, जागरूक ग्राहक जागरूक है। और इस विषय में हमारा जो प्रोग्राम है वो भी चलता है और अपने आप भी वो आजकल नेट का ज़माना है, सर्च करके वही यूट्यूब के माध्यम से वो देखते रहते हैं कि कौन सी आइटम कैसी है, किसको कैसे, इसको एक्सपायरी डेट क्या रहती है, कैसे खाना चाहिए, क्या क्वालिटी क्या होती है। ऐसा नहीं है कि ग्राहक जागरूक नहीं है, ग्राहक भी आज जागरूक हो रहा है और कई जगह ऐसा भी होता है, तुरंत हमको फ़ोन भी किया जाता है कि यहाँ पर इस टाइप की शिकायत है, इस पर आप कार्रवाई करें। और दूसरा ये कि हमारा डिस्प्ले भी रहता है, हर जगह हम लोगों को प्रचार भी करते हैं कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है, ग्राहकों को भी हम ये बताते हैं, जो टोल फ्री नंबर हमारा जो उत्तराखंड सरकार का है वो है 180018042446। इस प्रो टोल फ्री नंबर में भी आप लोग शिकायत कर सकते हैं, हम इसका प्रचार भी करते हैं और इसके माध्यम से भी और पर्सनली भी हम लोग जो होटल रेस्टोरेंट है उस पर हम डिस्प्ले बोर्ड लगते हैं, जिसमें कि हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर का और मेरा स्वयं का भी जिले के अंदर नंबर होते हैं। उस नंबर को देखते हुए हमको कई बार फ़ोन भी आते हैं, साहब मैंने वहाँ खाना खाया था, यहाँ ये कमी थी, उसको भी हम तुरंत देखते हैं। तो ऐसा नहीं, ग्राहक जागरूक है, लोग हमको भी बताते हैं और अपने सुझाव भी देते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, इस पर ऐसा होना चाहिए। तो ये जोशी सर, गुणवत्ता और स्वच्छता
इन दो मापदंडों पर हम कहीं ये लगता है कि हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं। गुणवत्ता की बात तो आप जाँच सकते हैं, नाप सकते हैं और बता सकते हैं। जहाँ तक स्वच्छता की बात है, हाइजीन की बात है, उसको आप किस तरह से मोटिवेट करते हैं या किस तरह से चेक करते हैं? जब भी हम किसी होटल में इंस्पेक्शन में जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उस पे अगर होटल में जो हाइजीनिक कंडीशन होती है उसका सबसे पहला मापदंड होता है, एक जो स्टाफ के लिए जो हमारे टॉयलेट्स वगैरह होते हैं उसको अगर आप चेक करोगे, अगर वो साफ़ सुथरा है तो इसका मतलब जो स्टाफ जो है, क्योंकि जो डायरेक्ट स्टाफ का मतलब है शेफ से और सर्विंग स्टाफ से, वो डायरेक्ट जुड़ा होता है हाइजीनिक से। अगर वो आपका टॉयलेट्स वगैरह स्टाफ के लिए सही होंगे तो फिर आप उस पे उस पहला ही पॉइंट हमारा रहेगा कि उससे क्या होता है कि आपका किचन भी सही होगा। फिर किचन में हम लोग क्या करते हैं, हम जब उनको देखते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उस पे सबसे पहले जो फ्रीज और डीप फ्रीजर होते हैं उस पे रख रखाव कैसा है, कौन सी आइटम हमारी फ्रीज में जो रखी गई है, कौन सा टेम्परेचर किस में होना चाहिए। जैसे फ्रोज़न आइटम होती है उसको -18 डिग्री में होना चाहिए, वो उससे ऊपर वो ख़राब हो जाएगी। और जो नॉर्मल जो हमारी प्रिपेयर्ड फूड होता है, जैसे दाल है, चावल रख दिया आपने, कई चीज़ें, ग्रेवी है, वो 5 डिग्री टेम्परेचर होनी चाहिए। तो ये उस पर पता लगता है कि आपके फ्रोज़न में कौन सी रखनी है और कौन सी नॉर्मल टेम्परेचर में रखती है। तो उससे फ्रीज से भी आपको पता लग जाएगा कि इनकी हाइजीन कंडीशन कैसी है। फिर वॉश बेसिन कैसा है, उसका रख रखाव कैसा है, और अंदर आपका जो कूड़ादान है उसको ढक कर रखा कि नहीं रखा है। और तो ये इस चीज़ों का हाइजीनिक कंडीशन का वहीं से पता लग जाता है कि स्टोरेज कैसा है आपका। स्टोरेज में आपका जो स्टोर कीपर है उसको प्रॉपर ये देख रहा है कि इस पर जो आप आइटम ला रहे हैं, उन जो आप रिसीव कर रहे हैं उस टाइम उसकी डेट क्या थी, उसका आपने कैसे उसको यूज़ करना है। उसको हमारे यहाँ एक FSSAI में नॉर्म्स है, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो रजिस्टर बनाया जाता है जिसमें आपको ये देखना है जो हमारा पहले जो सामग्री हमारे स्टोर में आई है उसको पहले यूज़ करना है, जो बाद में बाद में यूज़ करेंगे, डेट वाइज। ये हाइजीनिक कंडीशन में आता है। तो ये हम पहले ये चीज़ देखते हैं, उसी के आधार पे उनको प्रशिक्षित भी करते हैं, बताते भी है। अगर कोई 2-3 बार लगातार इंस्पेक्शन में नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ हम वैधानिक कार्रवाई करते हैं। आम जनता का सवाल, खाद्य सुरक्षा विभाग से जनपद टिहरी के मुखिया के तौर पर, खाद्य सुरक्षा के तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कहा यह जाता है कि जब कोई पर्व त्यौहार आता है, चार धाम यात्रा शुरू हो रही है, पर्यटक आ रहे हैं, तब खाद्य सुरक्षा विभाग जाग रहा है। बाकी अन्य समय में क्यों नहीं इस तरह की गतिविधियां संचालित की जाती हैं या नहीं की जाती? इस क्वेश्चन में मेरा यही कहना है, क्योंकि ये आम जनता की भी है, मीडिया का भी सवाल रहता है। मैं आज नहीं, हमेशा बोलता हूँ, टीवी का मीडिया भी अक्सर ये पूछता रहता है, लेकिन उनको ये, जब से मैं यहाँ आया हूँ उनका ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका। कारण उसका यही है क्योंकि स्टार्टिंग में उनका ये क्वेश्चन था, होता भी है, होना भी चाहिए, कि विभाग सिर्फ त्योहारों में क्यों जागता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो हमारे ज़िले में एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी हमारे पास तैनात है, जिनके पास अतिरिक्त अन्य ज़िलों का भी चार्ज है। स्टाफ की जो कमी है वो भी है, तो उसका भी तब भी हम लोग उस पर वो नहीं, उसका हमें कोई असर नहीं पड़ने दे रहे। हमारा पूरे जनपद में अगर मामला देख जाए, पूरे इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा 1700 से ऊपर दुकानों का इंस्पेक्शन पूरे साल भर में किया गया है, और 217 सैंपल विभिन्न खाद्य पदार्थों के जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से कि हमारे 36 सैंपल ऐसे थे जो सब स्टैंडर्ड आए थे, और हमारे द्वारा 36 से ऊपर हमारे यहाँ केस दायर किए गए हैं इस साल, के खिलाफ जिन्होंने वायलेशन किया लॉ का। और दूसरा ये है कि हमारे द्वारा जो कोर्ट में बात पहले दायर किए गए थे वो भी इस साल का ये रिकॉर्ड है, क्योंकि पैरवी हम लोग ही करते हैं, हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर मान्य न्यायालय में करते हैं। 82 केस हमारे इस बार पिछले जो थे डिस्पोजल हुए हैं, और उसमें 35 लाख से ऊपर हम इस साल जुर्माना कराया है जिन्होंने वायलेशन ऑफ FS एक्ट का किया है। तो ये कहना गलत होगा कि हम साल भर सिर्फ त्योहारों में करते हैं। अगर ऐसा करते तो 217 सैंपल लेना नहीं लिए जा सकते, क्योंकि एक सैंपल लेने की प्रक्रिया में आपको कम से कम 3 से 4 घंटा लगता है, और उसके बाद इंस्पेक्शन अलग चीज़ होता है, फिर उसके बाद कोर्ट की पैरवी है। तो ये हमारा निरंतर इस पर रहता है, ऐसा नहीं कि त्योहारों में रहता है, हमारा प्रोग्राम निरंतर रहता है। हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर हमेशा फील्ड में इंस्पेक्शन भी करता रहता है, जागरूकता प्रोग्राम भी करता रहता है। ये हमारा साल भर का चलता रहता है, सब त्योहारों में नहीं है। आम धारणा को आपने तर्कों के साथ और रिकॉर्ड के साथ, आंकड़ों के साथ बताया कि सच में ये विभाग ऐसा है कि जो कि 24/7 भी हम इसको बोल सकते हैं कि काम कर रहा है। तो अब चूँकि आजकल हम खासकर पर्यटन की बात कर रहे हैं और ये पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, तमाम आने वाले पर्यटकों से
तमाम दुकानदारों से या जो भी होटल संचालक हैं जो खाद्य सुरक्षा के मानकों पर ध्यान रखते हैं, उनसे जनपद टिहरी के खाद्य सुरक्षा विभाग के मुखिया के तौर पर आपकी क्या अपील रहेगी? हमारा सभी पर्यटक भाइयों से जो तीर्थाटन में आ रहे तीर्थन जो हमारे धार्मिक तीर्थ स्थान है हमारा जो भी आ रहे हैं, हमारा खाद्य सुरक्षा विभाग जो भी कोई मिलावटखोर या किसी तरह का वो ऐसी गतिविधियों में पाया जाता है उसके लिए विभाग सख्त है। और इसीलिए मैंने पहले भी आपको बताया था, हमारा टोल फ्री नंबर भी है और हर होटल में हमारे होटल रेस्टोरेंट में हमारे जो डिस्प्ले बोर्ड लगे उस पर हमारे नंबर भी मिलेंगे, एफएसआई की साइड में भी हमारे नंबर मिलेंगे। अगर किसी को भी कोई शिकायत फूड सेफ्टी से रिलेटेड हो वो अपनी हमसे शिकायत भी कर सकता है, लेकिन विभाग लगातार चेकिंग भी करता रहता है। आप बिल्कुल हमारे प्रदेश में हमारे ज़िले में आइए और फूड सेफ्टी के बारे में आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विभाग इस पे फूड सेफ्टी को प्रायोरिटी में लेते हुए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का भी निर्देश है कि फूड सेफ्टी का विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि पर्यटक बाहर से आते हैं, खाने की चीज़ों में किसी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। और दूसरा हमारे आयुक्त महोदय के साफ निर्देश है कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस गतिविधियों को जो मिलावट की गति में रोकने के लिए हमारा फूड सेफ्टी विभाग तत्पर है और कंटिन्यू कार्य करता रहेगा। आपको बिल्कुल निफिक होकर हमारे जनपद में हमारे प्रदेश में अपनी तीर्थाटन और पर्यटन की वजह से आप आ सकते हैं, कोई किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी। जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। धन्यवाद।